बहुत बार ऐसा होता है गुरु जी कि हम राग को ही वैराग्य समझते हैं। ऐसा क्यों? को अब कैसे वैराग्य समझोगे? राग तो मतलब आप उसके साथ लगे हुए हो ना। वैराग्य का मतलब होता है आप उससे अलग हो गए। बात मतलब तो हो भावना कर सकती है लेते हैं कि गुरु जी। भावना कर समझा लेते नहीं। भावना कर लेते हैं कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन अंदर तो है अभी। हाँ, तो वो तो फिर आप स्वयं को धोखा दे रहे हो ना। स्वयं को धोखा देने का तो कोई मतलब नहीं। ये सब आपके अंदर की भावनाएं है। राग है तो वो भी आपके अंदर है। वैराग्य है तो वो भी आपके अंदर है, आप जानते हो। मैं तो आपको इतना ही बोलता हूँ कि अब वैराग्य होकर के भी फिर राग में पहुंच जाते हो। ये एक बार में नहीं होता, हजारों बार राग और विराग में आप घूमते रहते। जब एक दशा ऐसी आती है, आपके मन के अंदर ये भावना आती है कि मैं वैराग्य में होता हूँ तो राग की तरफ जाता हूँ। राज होता है ना, इधर गिरने लगता है तो इधर आता है, उधर गिरने लगता है तो दूसरी तरफ जाता है। तो जब तक अब राग और वैराग के बिल्कुल ऊपर नहीं हो जाओगे, वीत राग में नहीं आ जाओगे, स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाओगे, तब तक उस महान अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते आप। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया था, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इन दोनों नाड़ियों में बराबर फ्लो होगा, तभी सूक्ष्म नाड़ी का जन्म होगा। और सूक्ष्म नाड़ी में जब का श्वास फ्लो करता है, तो ही आप ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। अगर लेफ्ट में रहो तो आपकी एक अवस्था है, राइट में रहो तो दूसरी अवस्था है। शून्य में रहना ही परमात्मा की अवस्था है। किसी चीज के ऊपर उठना मतलब ट्रांसेंड करना, उसके ऊपर हो जाना। ऊपर हो जाने का मतलब क्या है? ऊपर हो जाने का मतलब शून्य अवस्था में आना। ये शब्दों का भेद है, लेकिन चीज वही है। जैसे बोलते हैं ना, डिजायरलेस हो गए या चॉइसलेस हो गए। डिजायरलेस का मतलब क्या है कि आप शून्य अवस्था में पहुंच गए। चॉइसलेस हो गया, आपकी कोई चॉइस नहीं है, जो मिलता है मैं खा लेता हूँ मेरे शरीर के अनुसार, मेरी कोई चॉइस नहीं। मतलब मैं शून्य में आ गया। शून्य में भी तो एक बड़ी, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। सब कुछ शून्य से ही निकलता है। आपको मालूम है बीज के अंदर भी शून्य होता है। जब बीज फटता है तो उसका शून्य पृथ्वी के शून्य से मिलता है, तो ही पौधे का जन्म होता है। तो शून्य में अनंत शक्ति है। जैसे ही आप शून्य में रहोगे, आपके अंदर महान शक्ति आ जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ कि अपने अंदर की श्वास बाहर निकालो, श्वास बाहर निकालोगे तो आपके अंदर शून्य आ जाएगा। वो शून्य ही परमात्मा की शक्ति है। शून्य में ही सब कुछ है। अब ब्रह्मांड में देखो, सब शून्य ही तो है। और उसी शून्य में हम लोग रहते हैं, वहीं से तो एनर्जी आती है। अन्य सब चीजें बड़े पूर्ण रूप से हमारे सामने रखा हुआ है, हम उसको समझ ही नहीं पाते। कई जन्म लग जाते हैं उसको समझने के लिए। समझ लेते हैं तो फिर उस पर चल नहीं पाते। तो बात तो फिर वही हो गई ना। प्रभु तो दे ही रहा है, पानी तो बरस ही रहा है, हमने अपने बाल्टी उल्टी करके रखी हो। हम अपनी बाल्टी सीधी रखेंगे तो पानी उसमें आए ही खाए। सो यही हमेशा याद रखो कि शून्य अवस्था ही भगवान की अवस्था है। शून्य ही एनर्जी की अवस्था है। शून्य में ही भगवान है। आपकी श्वासों की भी सारी टेक्निक जो है वो शून्य पे ही तो आधारित है। मुक्ति क्या है? मतलब शून्य हो जाना। मुक्त तभी हो सकते है जब आप शून्य हो गए। अगर लेफ्ट और राइट में रहोगे तो बीच में तो रह नहीं सकते, तो शून्य कहाँ से आएगा? इसको पहले गहराई से समझ लो, फिर उसके अनुसार उस पर चलो, तो सब कुछ सुविधाजनक हो जाएगा।